चैप्टर नंबर 7 सिस्टम्स। सिस्टम्स काम का असली जादू। सफल लोग मेहनत नहीं सिस्टम बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर बार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ लोग बस मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं? क्यों अमेजोन हर सेकंड लाखों का ट्रांजैक्शन संभाल लेता है और छोटी दुकानें बिलिंग में अटक जाती हैं? जॉस कॉफमैन कहते हैं, इफ यू वांट कंसिस्टेंट रिजल्ट यू नीड कंसिस्टेंट सिस्टम्स। स्किल, मोटिवेशन और टैलेंट सिर्फ शुरुआत करवाते हैं, पर सिर्फ सिस्टम ही चीज़ों को लंबे समय तक चलाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम सीखते हैं सिस्टम का गेम कैसे खेला जाता है। सेक्शन नंबर 1, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। जॉस कहते हैं, अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट डिजाइन टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। मतलब हर छोटे छोटे पार्ट्स जैसे इनपुट्स, प्रोसेसेस, फीडबैक मिलकर एक बिगर रिजल्ट देते हैं। जैसे आपकी सुबह की रूटीन एक पर्सनल सिस्टम है, एक रेस्टोरेंट का किचन एक डिलीवरी सिस्टम है और एक बिजनेस की ऑपरेशन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हर जगह सिस्टम है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। सेक्शन नंबर 2, वाई सिस्टम्स मैटर मोर देन गोल्स। गोल हमें डायरेक्शन देते हैं लेकिन सिस्टम हमें मोमेंटम देते हैं। उदाहरण, मान लो आपका गोल है 10 kg वजन कम करना, लेकिन अगर आपके पास डेली एक्सरसाइज प्लस मील प्लानिंग का सिस्टम नहीं है तो वो गोल सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। जोस कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। गोल जीतने की इच्छा है, सिस्टम जीतने की स्ट्रेटजी है। सेक्शन नंबर 3, कोर एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। हर सिस्टम तीन चीजों से बनता है। नंबर 1, इनपुट, क्या जा रहा है सिस्टम में, जैसे टाइम, एनर्जी, मटेरियल, इंफॉर्मेशन। नंबर 2, प्रोसेस, वो तरीका जिससे इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है, जैसे प्रोडक्शन मेथड, टीम वर्क फ्लो एंड ऑटोमेशन टूल्स। नंबर 3, आउटपुट, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो बाहर आ रहा है, प्रोडक्ट, सर्विस, रिपोर्ट या कस्टमर एक्सपीरियंस। अब ध्यान दीजिए, अगर आउटपुट सही नहीं है तो सिस्टम को देखो, इंसान को ब्लेम मत करो। सेक्शन नंबर 4, फीडबैक लूप्स। सिस्टम को जिंदा कैसे रखते हैं? जॉस बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम तभी ग्रो करता है जब उसमें फीडबैक लूप हो। पॉजिटिव फीडबैक लूप, जो चीज़ काम कर रही है उसे और स्ट्रॉन्ग करो। एग्जाम्पल, अगर फेसबुक ऐड अच्छा चल रहा है तो बजट बढ़ा दो। निगेटिव फीडबैक लूप, जो चीज़ खराब हो रही है उसे रोकने के लिए वार्निंग मिलती है। एग्जाम्पल, कस्टमर कंप्लेंट बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट या डिलीवरी सिस्टम को चेक करो। फीडबैक ही सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाता है। सेक्शन नंबर 5, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक टी स्टॉल है, दिन में 300 कप चाय बेचता है, लेकिन हर बार ऑर्डर लेने में कंफ्यूजन होता है। चाय का टेस्ट इनकंसिस्टेंट है, कस्टमर इंतजार करते हैं। अब एक दिन वो चाय वाला नोटबुक में ऑर्डर लिखने लगा, चाय बनाते समय एक टाइमर रखने लगा और कप को सीरियल से रख दिया। एक महीने में उसके पास कॉर्पोरेट ऑर्डर आने लगे। क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस नहीं बदला, सिस्टम बदल दिया। सेक्शन नंबर 6, सिस्टम थिंकिंग। स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रक्चर बदलो। जोश इस सेक्शन में सिखाते हैं कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो लोगों को नहीं, सिस्टम को सुधारो। सोचने के नए तरीके। डोंट से स्टाफ बेकार है, से क्या हमारे ऑनबोर्डिंग सिस्टम में कमी है। डोंट से सेल्स नहीं हो रही, से क्या हमारा मार्केटिंग सिस्टम आउटडेटेड है। सोचने के नए तरीके। ये मत कहिए स्टाफ बेकार है, ये कहिए क्या हमारे ऑनबोर्डिंग सिस्टम में कमी है। ये मत कहिए सेल्स नहीं हो रही, ये कहिए क्या हमारा मार्केटिंग सिस्टम आउटडेटेड है। जब आप सिस्टम लेवल पर सोचने लगते हैं तब आप असली इंटरप्रेन्योर बनते हैं। सेक्शन नंबर 7, हाउ टू बिल्ड अ सिस्टम। 6 सिंपल स्टेप। आज बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की, एक अच्छा सिस्टम कैसे बनाया जाता है। स्टेप नंबर 1, फाइनल आउटपुट डिजाइन करो। क्या आप रिजल्ट चाहते हो? स्टेप नंबर 2, प्रोसेस मैप करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखो। स्टेप नंबर 3, रिपीटेबल टास्क आइडेंटिफाई करो, जो चीज़ें बार बार होती है उन्हें सिस्टम में डालो। स्टेप नंबर 4, ऑटोमेट या डेलीगेट, मैनुअल काम टेक्नोलॉजी या लोगों को दे दो। स्टेप नंबर 5, क्रिएट फीडबैक लूप्स, हर हफ्ते एक सिस्टम रिव्यू सेशन रखो।
स्टेप नंबर 6, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। एसओपीस यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाओ। अपने आप से क्वेश्चन पूछो। नंबर 1, आपके डेली लाइफ में कौन सा काम सबसे ज़्यादा टाइम खाता है? क्या आप उसे ऑटोमेट कर सकते हैं? नंबर 2, क्या आपके बिजनेस में कोई सिस्टम ऐसा है जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? नंबर 3, आप ऐसा कौन सा सिस्टम बना सकते हो जो आपकी इनकम या परफॉर्मेंस को 10 गुना कर दे? इन सवालों पर सोचिए और कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। सेक्शन नंबर 8, सिस्टम क्रिएट फ्रीडम नॉट रेस्ट्रिक्शन। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिस्टम उन्हें बांध देंगे, पर सच्चाई ये है कि सिस्टम आपको फ्री बनाते हैं। जॉस कहते हैं, द मोर सिस्टम्स यू हैव द मोर फ्रीडम यू गेन। क्योंकि आपको हर बार नया सोचने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक कम होती है, स्केल करना आसान हो जाता है, फोकस क्रिएटिविटी पर लगती है, रिपीटेशन पर नहीं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। संजय एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर था। दिन में 12 घंटे काम करता था। ईमेल, इनवॉइस, डिजाइन, रिवीजन सब कुछ अकेले करता था। एक दिन उसने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, क्लाइंट से फॉर्म भरवाना शुरू किया, पेमेंट ऑटोमेट किए और टेम्पलेट रेडी किए। 3 महीने में वो दिन में 6 घंटे काम करने लगा और उसकी इनकम दुगनी हो गई। सिस्टम ने उसे बिजी से प्रोडक्टिव बना दिया। ऑथर कहते हैं, सिस्टम बनाओ और सुपर ह्यूमन बनो। जॉस कॉफमैन बार बार कहते हैं, बिजनेस इज अ सिस्टम, पर्सनल ग्रोथ इज अ सिस्टम, लाइफ इटसेल्फ इज अ सिस्टम, लर्न टू बिल्ड एंड यू लर्न टू विन। आप हर काम में एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर एफर्ट रिपीट नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता, तो रिजल्ट भी रिपीट नहीं होगा। सिस्टम इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस दैट स्टे कंसिस्टेंट। तो आज ही एक ऐसा टास्क आइडेंटिफाई करो जो बार बार होता है, उसे सिस्टम में बदलो। चाहे चेकलिस्ट हो, एसओपी हो या ऑटोमेशन हो, हर हफ्ते एक सिस्टम इम्प्रूव करने का रूल बना लो। सक्सेस की प्लानिंग छोड़ो, सिस्टम बनाओ और रिजल्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये था पर्सनल एमबीए का चैप्टर नंबर 7, सिस्टम। अगर आपके लिए ये ऑडियो बुक समरी वैल्यूबल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो अगले चैप्टर के लिए, और इस ऑडियो बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंतज़ार करिए अगले चैप्टर का।